नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 6 क्लास 6 में सामाजिक विज्ञान विषय पर आज की जो हमारी वीडियो है, जिसमें पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास, ठीक है, पृथ्वी हमारा आवास ये पुस्तक है आपकी। और इस पुस्तक में आपको फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है सौरमंडल में पृथ्वी। ये आपका चैप्टर नंबर क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम सौरमंडल में पृथ्वी के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं पाठ्य पुस्तक के, उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो जैसे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो हमें ग्रह और तारे में अंतर बताना है बच्चों। तो देखिए, देखते हैं इसके आंसर को। ये देखिए यहाँ पे ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है, एक तरफ ग्रह है और एक तरफ तारा है। तो इसमें क्या कहते हैं, ग्रह में पहला पॉइंट है, ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। बिल्कुल ठीक बात है, ग्रह के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, ये सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश लेता है। ग्रह जो है ये तारे से छोटे होते हैं, ठीक है। और तारे क्या है, तारों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, और तारे जो है ये ग्रह से काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया है उत्तर नंबर 1, जिसमें आपको ग्रह और तारे के बीच में अंतर बताना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न है, कहता है सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सौरमंडल क्या है। तो देखिए यहाँ उत्तर दिया हुआ है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण जो है वो होता है। इसे हम सौर परिवार के नाम से भी जो है जानते हैं, या नाम इसे देते हैं, ठीक है। आगे कहता है सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। सूर्य जो है, जैसे ये सूर्य है, ये सौरमंडल के मध्य है, और ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे ये सूर्य है, सपोज करो बच्चों, ये क्या है, ये सूर्य है, और ग्रह जो है इस सूर्य के चारों ओर, ठीक है, ये क्या है, जैसे ये ग्रह हो गया, ठीक है, ये यहाँ ग्रह हो गया है। तो इस तरीके से ग्रह जो हैं ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और जो उपग्रह होंगे वो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। मतलब ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, और जो उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है, वो है चंद्रमा, ठीक है, वो क्या है, चंद्रमा। तो पृथ्वी जो है ये किसके, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है, पृथ्वी किसके, सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो गया है सेकंड। आगे कहता है, ये देखिए यहाँ पर सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो आपको पता है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अगर ये सूर्य है, सपोज कीजिए ये सूर्य है, तो इस सूर्य के चारों ओर इस तरीके से, ये देखिए इस दिशा से ग्रह जो हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जैसे पहले ग्रह कौन सा है, पहले बुध हो गया है, फिर उसके बाद शुक्र हो गया है, फिर उसके बाद पृथ्वी हो गई है, फिर उसके बाद मंगल हो गया है। इस तरीके से देखिए ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के, इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। मंगल हो गया, फिर यहाँ मंगल के बाद बुध, ठीक है, मंगल के बाद आ गया है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आ गया है शनि, शनि के बाद हो गया है अरुण, और लास्ट में वरुण, ठीक है। अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रम भी इनका बंधा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि इस चित्र में आपने देखा कि सूर्य जो है वो मध्य में स्थित है, और बाकी सभी ग्रह जो है वो बिल्कुल गोल गोल इसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न के चित्र को भी समझ लेते हैं, चित्र के माध्यम से आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है सूर्य,
ठीक है, ये सूर्य है। और बाकी ये सभी क्या है, ये सभी ग्रह है। जैसे ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये चंद्रमा है जो हमारा उपग्रह है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक लाइन है, तो सभी ग्रह जो हैं ये क्या करते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सभी ग्रह हैं, जिसमें पहले नंबर पर आ जाता है बुध, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे शुक्र, फिर पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, ये है मंगल, ठीक है, ये है बृहस्पति, ये है शनि, ठीक है, ये है अरुण यानी यूरेनस, और ये है वरुण यानी नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इस तरीके से कुल मिला के जो है हमारे वो कितने ग्रह हैं, वो 8 ग्रह हैं जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में किस तरीके से ग्रह जो हैं, ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को इस चित्र से काफ़ी समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न में पूछा है हमसे कि पृथ्वी को जो है अद्भुत ग्रह बोलें या अनोखा ग्रह बोलें, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह या अनोखा ग्रह क्यों कहा गया है। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं। क्या कि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पे पाई जाती है। तो पृथ्वी पे क्या है, जीवन है, जिस वजह से इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है। दूसरा, पृथ्वी पे क्या है, जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तीसरा, पृथ्वी पे जो है ऑक्सीजन गैस उपलब्ध है और ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी पे क्या है, जीवन है, पृथ्वी पे जल है और पृथ्वी पे ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। ये ओजोन परत बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ओजोन परत जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट यूवी जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, ये सूर्य से निकलती हैं। ये यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से निकलती हैं। तो ये ओजोन परत इन किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। तो इसीलिए पृथ्वी को हम अनोखा ग्रह या अद्भुत ग्रह कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में कहा गया है, हम हमेशा चंद्रमा का एक भाग ही देख पाते हैं, क्यों। तो देखिए, चंद्रमा जो है आपको पता है, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एक क्या है, उपग्रह है। ये हमारा धरती का, हमारी पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक उसी तरीके से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर जो है वो पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी पूरे एक चक्कर में इतना समय लेता है, ठीक है। तो जितना मतलब ये भी जैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक वैसे ही चंद्रमा जो है अपनी दूरी पर पूरा एक चक्कर लगाता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि चंद्रमा का हम एक भाग देख पाते हैं। तो चंद्रमा भी धरती के साथ साथ जो है वो चक्कर लगाता है। जैसे धरती चक्कर लगा रही है सूर्य के, वैसे चंद्रमा भी धरती के साथ साथ चक्कर लगाता है, ठीक है। इसीलिए हम चंद्रमा का केवल और केवल एक भाग ही देख पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा गया है, ब्रह्मांड क्या होता है। तो देखो, ब्रह्मांड में क्या है, करोड़ों तारे, बादल, गैसों की एक प्रणाली, ठीक है, आकाशगंगा। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाओं को मिलाकर एक ब्रह्मांड का निर्माण जो है होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड में क्या है, करोड़ों तारे, बादल, गैस, जितनी भी आकाशगंगाएं हैं, और आकाशगंगाओं की संख्या लाखों है, और इन्हीं आकाशगंगाओं से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ब्रह्मांड जो है ये काफ़ी विशाल होता है, ठीक है, और हम सभी इसी ब्रह्मांड का क्या है, हिस्सा है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 6, ठीक है, ब्रह्मांड क्या है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें सही पे टिक लगाना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 है, आपको सही उत्तर पे टिक लगाना है। तो जैसे कहता है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं,
चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। इसे शुक्र को जो है सांझ का तारा, सांझ का तारा भी बोला जाता है, ठीक है। और शुक्र को जो है भोर का तारा, भोर का तारा भी बोला जाता है। तो कई सारे नाम हैं शुक्र के। तो जैसे ही आपसे प्रश्न में पूछा गया है पृथ्वी के जुड़वा ग्रह, तो पृथ्वी के जुड़वा ग्रह है, इसका सही आंसर है शुक्र, ठीक है बच्चों। चलिए आगे कहता है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह जो है प्यारे बच्चों वो है हमारी अर्थ, ठीक है। तो अगर देखिए ये सूर्य है तो उसके पहले क्या आता है, पहले बुध आता है, ये है बुध, ठीक है, ये बुध है। फिर दूसरे नंबर पर आता है शुक्र और तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी, तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है पृथ्वी। आगे कहता है क्या सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो है ये चक्कर लगाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आगे आगे कहता है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आंसर नंबर सेकंड खा, यानी उत्तर दिशा। इसका आंसर है उत्तर दिशा का ज्ञान होता है ध्रुव तारे से, ठीक है। आगे कहता है क्षुद्र ग्रह जो है ये किन कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह जो है ये किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है प्यारे बच्चों वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए ये मंगल है और ये बृहस्पति है, ठीक है, ये इनकी लाइन है जिसमें ये चक्कर, जिस लाइन में चक्कर ये लगाते हैं, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह इस तरीके से छोटे छोटे ग्रह हैं। तो इनकी एक बेल्ट जो है क्षुद्र ग्रहों की वो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो खाली स्थान भरना है हमें। कहता है डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं, ठीक है। आगे कहता है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है आकाश गंगा, आकाश गंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। तो पृथ्वी के सबसे करीब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ये है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे करीब है, ठीक है। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। तो इसका जो सही जवाब है फोर्थ में वह है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है। आगे कहता है ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और इसमें आ जाएगा प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, ठीक है। तो ग्रहों के पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। इतने ही थे। तो यहाँ पर ये हमारे खाली स्थान तक पूरे प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बेटा। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आप जैसे कमेंट मतलब जितने कमेंट आप करेंगे उतना ही मैं और मोटिवेट होऊंगा आप बच्चों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरीके से जुड़े रहिएगा और मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में। थैंक यू।